ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बता दें कि गैंगस्टर और माफिया को लेकर यूपी सरकार सख्त होती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें तो वहीं ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गैंगस्टर और माफिया को लेकर यूपी सरकार अब पूरी तरीके से सख्त है। सख्ती के बाद भी गैंगस्टर और माफियाओं में डर खत्म नहीं हो रहा है। माफियाओं ने शमशान और मरघट की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जानकारी मिल रही है। दिल्ली से सटे हाईटेक सिटी ग्रेटर नोएडा में माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव के निवासियों का यह आरोप है कि गैंगस्टर और माफियाओं ने शमशान की भूमि पर कब्जा कर लिया है। ये स्थानीयों का आरोप है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कब्जे वाले जमीन से माफियाओं के पास लाखों रुपए का किराया आता है। शाहबेरी में डर का माहौल। दाह संस्कार के लिए ग्रामीणों के पास शमशान की भूमि ही नहीं है, ये स्थानीय लोगों का साफ तौर पर आरोप। शावेरी में वहीं अगर हम बात करें तो योगी बाबा लगातार गैंगस्टर माफियाओं पे अपना हंटर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो लगातार शावेरी जो है काफ़ी सुर्खियों में रहता है, क्योंकि पिछले साल कई बीत चुके हैं जहां पर शावेरी में बिल्डिंग गिरी थी और वहां पर अवैध निर्माण बंद था। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर माफिया पाए गए थे जो आज भी शावेरी में होर्डिंग लगाकर अपना दबदबा यहाँ के निवासियों पर बनाते हुए नजर आते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तो बहुत सारी जनता हमारे पीछे है, जहां पर इन लोगों का आरोप है कि शावेरी में ऐसे गैंगस्टर माफिया हैं जो यहाँ पर शमशान की भूमि है उस पर कब्जा किया हुआ है, और जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है दाह संस्कार नहीं कर पाते हैं। गरीब तबके के लोग भी यहाँ पर रहते हैं जिनके पास संस्कार करने के लिए पैसे भी नहीं है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के गैंगस्टर माफिया जो सड़कों पर होर्डिंग लगी हुई है उन्होंने इन जमीनों पर कब्जा कर रखा है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है और क्या कुछ इसकी डिटेल इनके बारे में है। यहाँ कुछ भूमाफियाओं ने इसे कब्जा कर लिया। पहले कोई ध्यान नहीं रखता था, फिर यहाँ फ्लैट कल्चर बढ़ी, लोग आकर बढ़े। लेकिन यहाँ बड़े निम्न मध्यम वर्ग के लोग आए, क्योंकि छोटा छोटा मकान लिया। और जब कोई किसी के घर में मौत हो जाती है तो वो या तो हिंडन की तरफ भागना पड़ता है, ब्रजघाट की तरफ भागना पड़ता है। ये ज़मीन इस तरीके से यूज की गई कि यहाँ शमशान नाम मात्र के बराबर है नहीं। कई छोटा मोटा निर्माण करा के कुछ भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर ली गई। और यहाँ लगातार संघर्ष करने के बावजूद ना तो प्रशासन के कान पर जूं चलती है और ना ही कोई व्यक्ति खुल के इस बात को कहता है कि भाई ये चीज़ निकलनी चाहिए। लेकिन यहाँ के लोगों की आज की तारीख में जो बहुत आबादी बढ़ी है, उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि प्रशासन की ज़मीन को चिन्हित किया जाए, उसे निकाला जाए। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं? कौन लोग हैं, कौन सा वो पूरा गैंग है? क्योंकि ऐसा देखिए आरोप लग रहे हैं कि उन लोगों पर गैंगस्टर तक लगी हुई है। यहाँ पे अनीस खान नाम का एक गैंगस्टर है और अपराधी भी है, वो मुकदमे भी उस पर दुनिया भर के लगे हुए हैं। उसने यहाँ जो हमारी शमशान की जो हिंदुओं की सबसे मतलब ये कहते हैं ना अंतिम पड़ाव है, मोक्ष स्थली है, उस पर यहाँ कब्जा करके आप देख सकते हो। दिखा, मैं आपके कैमरामैन से कहना चाहूँगा, इधर दिखाइए। उस पर इसे कब्जा करके किरायादारी से यहाँ वसूल रहा है। और हम लोगों को यहाँ इतनी परेशानी होती है कि कोरोना काल में भी ऐसा हुआ कि कुछ लोग हमारे परिचित जो हमें छोड़ कर चले गए। आसपास के गांव में अगर हमने उनको मोक्ष के लिए कुछ करना चाहा तो गांव का विरोध रहा, फिर हिंडल ले गया कब्जा। हम तो चाहते हैं कि भाई हमें ये ज़मीन हमें मिल जाए या शमशान हमें मिल जाए, यहाँ मिल जाए, कहीं मिल जाए। बाकी हम ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें किसी से कोई हमारी जाति दुश्मनी है, व्यक्तिगत हमारा किसी से कोई द्वेष है। और जो ताकतवर जो लोकल हैं, एक तरीके से जो गुंडे यहाँ पे हैं, उनके डर की वजह से ये पब्लिक भी इकट्ठी नहीं हो पाती है। और जब अंतिम यात्रा किसी की होती है तो वो इस चीज़ को लेके, मतलब जैसे माहौल घर का उस टाइम होता होगा, और उसको लेके वो अकेला ही, मतलब कभी यहाँ से हिंडन तकरीबन 10-12 किलोमीटर आप खुद भी समझ सकते हैं, और पूरा परेशान रहता है। लेकिन जो बदमाशी जिस तरीके से फैलाई हुई है, आज भी डर का माहौल जो है ना, वो डर का माहौल गुंडों ने बनाया हुआ है। हम अपनी चीज़ को कहने से डरते हैं। सर क्या कहेंगे, खुद आप एक पंडित भी हैं और लगातार देखिए जब हमारा अंतिम पड़ाव होता है तो आसपास के लोगों को बहुत दूर जो है दाह संस्कार करने के लिए जाना पड़ता है। हम लोग यहाँ पे रहना शुरू किए हैं। हमें तो ये भी नहीं मालूम था, ये तो हमें जब कोरोना काल हुआ कि अंतिम संस्कार करने की तैयारी हुई, बहुत सारे हमारे हित मित्र, पूरा का पूरा परिवार, मतलब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने स्थान उन्हें जगह दे, ऐसी स्थिति हो गई कि हमें ये नहीं मालूम कि यहाँ पे हमारे शमशान घाट है। क्योंकि ये तो बताया जा रहा है कि क्या नाम से बारात घर है,
अगर ये मालूम होता हमें तो हमें क्यों इधर उधर भटकना पड़ता और क्यों हम इधर उधर जाते हैं। ये जरूर है कि आप रोड पे निकल के जाइएगा, आपने देखा भी होगा अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं। क्या प्रशासन ने मंजूरी दी हुई है? क्या अथॉरिटी ने मंजूरी दी है उनके लिए? और क्यों उसने लगाए हुए हैं? जब उस पर गैंगस्टर है, समाज से भी कैसे लिख देगा वो? शासन प्रशासन सो रहा, आंख मूंद रखी है उसने। क्या कहेंगे जो होर्डिंग भैया यहाँ पर लगाई है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अवैध है, ये हटने चाहिए। ये थी यहाँ पर शावेरी की जनता, जहाँ पर इन लोगों का कहना है कि खसरा नंबर 116 और 17 में जो है शमशान भूमि है, बावजूद उसके यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि अनीश खान एवं उसके परिवार ने जमीन पर जो खसरा नंबर 116 और 17 है उस पर अपना अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। मोटा किराया आता है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, तो यही वो खसरा नंबर 116-17 है जो ये लोग यहाँ के निवासी बता रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर निकलने तक के लिए रोड तक नहीं है, अवैध रूप से कब्जा किया गया है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गैंगस्टर माफियाओं का सफाया करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जनता परेशान है, क्योंकि देखिए गरीब तबके के लोग अगर रहते हैं तो दाह संस्कार के लिए उनके पास पैसे तक नहीं है। अब देखना होगा कि प्राधिकरण और इसमें क्या कुछ कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। कैमरामैन अतुल के साथ मैं प्रिया राणा, ग्रेटर नोएडा। माफिया भू माफिया आपने जो चला दिया, मुझ पे जो बिल्डिंग गिरी थी उस पर मुकदमा है जी। ठीक है। भू माफिया कोई भी आप साबित कर दे, यानी इसने कहीं एक इंच जमीन किसी की दबा रखी, इसमें एसडीएम बैठा, डीएम साहब बैठे हैं, जांच कर लें। जांच का विषय है। आई मुझ पर गलत आरोप लगा रहे, दूसरी पार्टी मुझ पर आरोप गलत लगा रही है। जो गांव के कुछ आदमी हैं जो कॉलोनी काट रहे हैं, उन पर तो भू माफिया लग नहीं रही। मुझे पकड़े, मैं तो सिर्फ जिम चलाने वाला जिम चलाता हूँ। तो लोग वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने शमशान की भूमि पे कब्जा किया है, मोटा किराया वहाँ से आता है, उस पर आप क्या कहें? नहीं, मेरा कोई किराया नहीं आता। मेरे नाम कोई 1 इंच ज़मीन नहीं है, ना मैंने कोई शमशान दबा रखा। आप जांच करवा सकती है उसके, बिल्कुल मेरे नाम कोई 1 इंच ज़मीन नहीं है सब। लेकिन सर कोई भी चीज़ है अगर उस पर कब्जा है तो वो हमारे नाम पर नहीं होती, ऐसा निवासी नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हो। किसी का तो कब्जा हो, कोई तो बोलेगा यानी इसका कब्जा, जनता बोले, आप जनता से पूछिए यानी इसका कहीं कब्जा हो। आप जांच का विषय है, आप एसडीएम है, दादरी डीएम हैं, आप उनसे जांच करवाइए मेरी 1 इंच भी कहीं कब्जा हो किसी